इस महीने में ऑफिस पॉलिटिक्स भी दिखेगी, इस महीने में आपको प्रमोशन होती हुई भी दिखेगी, अच्छे रास्ते खुलेंगे। एक काम आपको हमेशा करना है, इसमें आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखेगा जिससे आपकी इनकम सोर्स बढ़ती हुई आपको दिखेगी। आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी बातों का अलग मतलब लेके घर में इश्यूज बनाए जाए, तो आपको सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी बोली पे, अपनी वार्तालाप पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। जब एक बार गुस्सा आ जाए ना, तो कहते हैं कि सातवें आसमान पे, जैसे हम कहते हैं कि एक लेवल पे जाके फिर ही नीचे आएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें, ऐसी बात नहीं करनी है जिससे किसी को हर्ट और आपकी बनी बनाई प्लानिंग धरी की धरी रह जाए। खिटपुट खिटपुट घर में घटनाएं होती हुई दिख सकती है, फादर के साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन इश्यूज होते हुए दिख सकते हैं। एक उपाय आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, इन्हें जितना कम छेड़ोगे उतना ही सेफ रहोगे। ये ऐसी राशि है कि अगर ये अपने रंग में आ गई ना, और अगर इसने सोच लिया कि आपसे बदला लेना है, ठान लिया उन्होंने, तो जहां मर्जी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाना, वहीं पे ढूंढ के आपको पकड़ेंगे। वो डायलॉग याद है ना सनी देओल का कि एक साथ मारूंगा, साथों को साथ मारूंगा। ये वो राशि है, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि, मार्च का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, क्या क्या नए नए रंग लेके आ रहा है वृश्चिक राशि वालों ये महीना आपके लिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। खास करके 10 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच का पीरियड आपके लिए कौन से प्रॉफिट्स लेके आ रहा है, किस तरह से आपको सोच विचार करने के लिए मजबूर कर देगा, रिश्तों में कैसा आपका रहेगा, क्या क्या आपको जॉब में परेशानियां या प्रमोशन क्या क्या दिखेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। अक्सर ही आप मुझे न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए देखते हैं और बड़ा प्यार आप लोग देते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण तो यही है कि हम YouTube में इस समय 1,65,000 से ज्यादा की सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन गए हैं। आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी आप अच्छा प्यार दे रहे हैं, 2,45,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, और फेसबुक पे भी आपने 1,10,000 से फॉलोअर्स देके अपना प्यार दिखा दिया। अब बारी है मेरा आपको प्यार दिखाने की। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये ऐसी राशि है कि इनको बिल्कुल छेड़ो मत। इनको जैसे ये जी रहे हैं जिंदगी, इनको जीने दो, अपने परिवार में खुश हैं। जैसे इनका साइन बिच्छू, बिच्छू अपनी जगह में ही खुश रहता है, अपनी जगह में ही खेल रहा है, अपनी जगह में ही उठ रहा है, अपनी जगह में ही बैठ रहा है। जैसे ही आपने इसको छेड़ा, आपने थोड़ा सा भी पंगा लेने की कोशिश की, फिर ये आपको नहीं छोड़ते। ये होता है ना, कहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो इनसे पंगा मत लेना। फिर उसके बाद ये है कि जब भी ये किसी से जुबान करते हैं, नेचर में ही ये चीज लिखी हुई है, जब दिल से किसी को जुबान कर देते हैं तो फिर वही बात है ना, जैसे कहते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बात, ये ध्यान रखना बात मेरी। इस मंथ की शुरुआत जैसे 2 मार्च को आप देखेंगे, शुक्र जो है आपके 11 भाव से, जैसे ही शुक्र जो है मीन राशि में आएंगे, उसी समय से आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में, जहां पे ऑलरेडी सैटर्न बैठे हुए हैं, जो परिश्रम, जो शनि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपसे मेहनत करवा रहे थे, आप बिल्कुल खोए खोए बैठे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था इस समय मैं करूं तो क्या करूं। एक होता है ना डेड एंड आ जाता है कि यार इसके बाद जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा, आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, आगे मैं जिंदगी में क्या क्या कर पाऊंगा, एक इनसिक्योरिटी की जो भावना होती है। जैसे ही शुक्र शनि के साथ आप देखेंगे कि 5th हाउस में आपके आएंगे, उस समय से ही आप अपनी जिंदगी में चेंजेस आते हुए देखेंगे। स्टार्टिंग की जो ये दिन है, ये आप देखेंगे 4th हाउस में आपके, 4th भाव में आपके राहु, मंगल, बुध, ये आपके ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं 4th भाव में, और आप ये देख रहे हैं कहां, और राहु के साथ मंगल, मंगल के साथ बुध बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में थोड़ा सा आपको इनसिक्योर करने की भावना आपकी होगी। हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पे आपको नाजायज गुस्सा आता रहे, हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करें जिन बातों पे आपको रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। छिटपुट छिटपुट घटनाएं तो घर में होती ही रहती हैं। कभी कभार कोई छोटी सी बात को आपने बात का बतंगड़ बना ली, और जब आपको गुस्सा आता है फिर 7वें आसमान पे आपका गुस्सा जाता है, आपको खुद भी नहीं पता लगता। कभी कभार आप बैठे बैठे जब इतना गुस्सा करते हो तो थोड़ी देर बाद आपको खुद भी एहसास हो जाता है कि इस बात को बड़े प्यार से मैं हैंडल कर सकता था, बिना बात के गुस्सा करके मैंने सामने वाले का भी इंसल्ट कर दिया और खुद का भी नुकसान कर लिया। सो ये वो समय है जो थोड़ा स्टार्टिंग के वीक में आपको थोड़ा गहराई तक सोचने का मजबूर करेगा, पेशेंस का आपकी टेस्ट लेगा। ये वो समय है, जैसे हम बात करते हैं कि जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं उससे पहले एक तूफान आता है, तो ये तूफान की समाप्ति लगा लीजिए, तूफान
इंसान का बिल्कुल एंड का पड़ाव है आपकी जिंदगी में, जिस समय में आपने सोच विचार करके अपनी चीजों को प्लान करके एग्जीक्यूट करना है। इसमें आपको दूसरे की भी भावना की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे की भी आपको बात सुननी है, सिर्फ अपनी बात नहीं करनी है। इस समय में आपको अच्छी राय मिलेगी। ये पेशेंस का टेस्ट तो लेगा ही लेगा। हो सकता है कि कुछ ना कुछ इंसान आपकी जिंदगी में ऐसे आएंगे जो अपनी कुछ ना कुछ आपके साथ, जैसे हम कहते हैं, कुछ ना कुछ अंदर से एम्बिशन लेके आते हैं कि यार इस इंसान के साथ बैठ के हमने इसको ऐसे मैनिपुलेट करके इससे ऐसे काम करवाने हैं। तो ये टेस्ट ऐसा होगा कि हो सकता है आपके बड़े अपने इंसान हो वो, पर आपको पूरी सूझबूझ के साथ इस समय में अपने डिसीजंस लेने हैं। ये ऐसा समय है जो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत बैकफायर करे स्टार्टिंग के दिन, पर जैसे जैसे ये वीक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे आपकी जिंदगी में हर जगह से अचंचेत प्रॉफिट होते हुए भी आपको दिखेंगे, फायदा होता भी आपको दिखेगा। ये वो समय है जो आपको ओवरऑल ग्रोथ लाने का भी काम कर सकता है। 14 मार्च को जैसे ही 4th हाउस से सूर्य 5th हाउस में, जहां पे ऑलरेडी आपके शनि और शुक्र बैठे हैं, वहां पे आएंगे, तो जो आप बड़े कंफ्यूज चल रहे थे, जो आप आजकल करते जा रहे थे काम में कि यार मैं देख लेता हूं, मैं कर लेता हूं, या कंफ्यूज थे, या आपको समझ ही नहीं आ रहा था यार कि मैं किस समय में कौन सा डिसीजन लूं, कौन से समय में मैं रुक जाऊं, ये वो समय है जो आपकी प्लानिंग अगर चलती आ रही है पहले, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा सूर्य 14 तारीख से। जैसे ही वो आपके 4th भाव से 5th भाव में आ जाएगा, एक परेशानी छोटी मोटी उसमें सिर्फ ये देखने को मिलेगी जहां पे ऑलरेडी शनि बैठा है, और जब सूर्य साथ में आएगा तो ये याद रखिएगा थोड़ा बहुत घर में आपसी मतभेद, कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ बात आप करना चाहो पर आपकी बात का अलग मतलब लिया जाए। आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी बातों का अलग मतलब लेके घर में इश्यूज बनाए जाए, तो आपको सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी बोली पे, अपनी वार्तालाप पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ऐसी बात नहीं करनी है जिससे किसी को हर्ट और आपकी बनी बनाई प्लानिंग धरी की धरी रह जाए। तो ये समय वैसा समय है कि अगर आप बहुत समय से किसी चीज के ऊपर मेहनत करते आ रहे थे, ये वो समय है जो आपकी मेहनत को 4 चांद लगा देगा। ये वो समय है जो आपको अच्छा पुश देगा। बहुत गहराई है आप में। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, सबसे बढ़िया चीज, जो भी आपके गोल्स हैं, आप चाहते हो कि ये गोल्स इस समय में मैं पूरे करने चाहता हूं, कोई भी आपका काम आपको लगता है कि यार ये आज हो जाना चाहिए था, पर वो आजकल होते होते बहुत समय हो गया उस चीज को, आपका वो हो ही नहीं पा रहा है, आपको खुशी मिल ही नहीं पा रही है। आपकी राशि है वाटर एलिमेंट की राशि, तो आपने एक काम करना है कि पानी का ग्लास अपने राइट हैंड में पकड़ना है, कांच के ग्लास में पानी ले लीजिए या फिर सिल्वर ग्लास में पानी लेके अपने गोल को अपने प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि परमात्मा विद योर ब्लेसिंग्स, जिनको भी आप मानते हो कि विद योर ब्लेसिंग्स कि ये मेरा काम हो गया है। क्या बोलना है कि मेरा ये काम हो गया, आई एम वेरी हैप्पी, किस तारीख को मेरा ये काम हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। इसको कंटिन्यू तौर पे बोलते हुए, बार बार इसको बोलते हुए, एक मैं आपको मंत्र जो मैं स्क्रीन पे चलाऊंगा, इट्स कॉल्ड अपातत प्रातिहार्य, अपातत प्रातिहार्य। इसको कंटिन्यू बेसिस पे आपने चैंटिंग करनी है 3 से 4 मिनट, और फिर उस पानी को सिप सिप करके आपने पी जाना है। ये 2 बार आपने दिन में करना है, एक तो सुबह उठते सार जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, एक बार रात को सोने से पहले जब आपको लगता है कि पूरी नींद आ रही है मेरी। अब प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं बताता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है और जब उस समय आप उसको कमांड देते हो, तो उस समय में आपकी जिंदगी में जो भी डाउट्स चल रहे हैं, जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी आपको ब्लॉकेजेस सामना करना पड़ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद, आपका अंतर मन जो है, आपको खुद ब खुद परमात्मा की तरफ से कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे इंसान आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपकी मंजिल को आसान कर देते हैं। तो इस समय में आपको ये चीज करनी है, ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी। दूसरी बात, बात बात पे कभी कभार सनी देओल या नाना पाटेकर बन जाते हो। बैठे बैठे छोटी छोटी बात पे हो सकता है कि गुस्सा आ जाए, बिल्कुल भी, है ना, ये दिखा, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून। तो ऐसी चीजों में आपको गुस्से से थोड़ा बचना है। अब इसको मजाक को इस तरफ करते हैं, पर ये आपकी नेचर में है। जब एक बार गुस्सा आ जाए ना, तो कहते हैं कि 7वें आसमान पे, जैसे हम कहते हैं कि एक लेवल पे जाके फिर ही नीचे आएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे उत्तम चीज, जैसे मैंने बताया, एक तो लिखने की आदत डालो, उसमें लिखना शुरू करो कि आई एम पीसफुल, ओके, मैं पॉजिटिव रहता हूं, मेरा ऑरा बहुत प्योर एंड पॉजिटिव है, मैं हमेशा शांत रहता हूं, मेरा मन और दिमाग हमेशा शांत रहता है, मैं अपनी जिंदगी के फैसले बहुत ही अच्छे समय पे अच्छे डिसीजन अपनी जिंदगी में मैं लेता हूं। तो ये कंटिन्यू लिखो, इस कंटिन्यू इसको बोलना शुरू करो, मेडिटेशन करनी शुरू करो, 5-7 मिनट आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। एक उपाय जो मार्च मंथ में आपको 101% करना ही चाहिए, वो उपाय ये है कि अगर आपके आसपास में कहीं पे भी चलता पानी, नदी है, समुंदर है, तो कोशिश ये कीजिए कि दिनचर्या में 5 से 10 मिनट आपने बिल्कुल पानी की एनर्जी लेनी है। पानी के आसपास बैठ के अपनी चीजों को, आप अपनी प्लान्स को एग्जीक्यूट करो, उसके बारे में सोचो जो आपकी जिंदगी में आप चाहते हो कि पूरा हो जाए। पानी आपको ऐसी एनर्जी देगा, उससे आप
बहुत इत्तेफाक करोगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूं आप समझोगे, आपकी वो राशि है, मैंने बहुत रिसर्च की है इस राशि पे, बहुत मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पूरी दुनिया में मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं बड़ी बार देखता हूं इसमें रिसर्च भी होती है कि आप लोगों को एक आदत होती है कि छोटी छोटी बात पे आप हमेशा अपने हाथ धोते हो, दिन में पता नहीं 4 बार 5 बार 10 बार आपको हाथ, आपको लगेगा यार बार बार पानी की एनर्जी में आप रहना चाहते हो, पानी आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, पानी अपनी तरफ आपको खींचेगा। जब भी आपकी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो आप एक सिर्फ काम करो, जैसे मैंने बताया कि चलते पानी, कोई नदी है या फिर कोई समुद्र है, वहां बैठ के आप देखिए, आपकी इंट्यूशन पावर में आप देखोगे जबरदस्त आपको इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। ये कंटिन्यू आपको करना है। इसके अलावा आपके लिए सबसे अच्छा एक मैं आपको ब्रेसलेट बता देता हूं, जो कभी कभार जिंदगी में जब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आपकी जिंदगी में, आपको लग रहा है कि यार मेरे काम को उस तरीके से मैं सामने वाले के पास लेके जा नहीं पा रहा हूं, तो मैं वो कैसे लेके जाऊं, तो आप एक टाइगर आई ब्रेसलेट, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। मैं फिर भी आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा, इससे पहले कोई भी चीज लेने से पहले अपनी एक बार कुंडली प्रॉपर जरूर चेक करवाइएगा। सम टाइम कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह, कुछ कोई नीच ग्रह हैं, कुछ ऐसे दोषा होते हैं कुंडली में, जो आप कुछ भी कर लो कभी कभार आपको वो उल्टा ही परिणाम दे देते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली एनालिसिस जरूर करवाइएगा, अपनी कुंडली को पूरा तरीके से, अब जैसे कहते हैं कि वन टाइम सेशन अपना लीजिएगा, कुंडली की पूरी रीडिंग में आपको आपकी जिंदगी का असल मकसद भी पता लगेगा, और जहां पे आप मार खा रहे हो, जहां पे आपको दिक्कत आ रही है, वो दिक्कतों से भी आप बाहर आ पाओगे। अब हम बात करते हैं मार्च मंथ में, दोबारा वापस आते हैं। मार्च का मंथ, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग का 2 मार्च से जैसे ही आपके 4th हाउस से 5th हाउस में जब ये आएंगे शुक्र, तो आपकी जिंदगी में कम्युनिकेशन भी आपको अच्छी करेंगे। आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं अपनी बातचीत से, अब 2 बातें मैं आपको समझा रहा हूं, वही बातचीत आपके लिए रामबाण इलाज भी कर सकते हैं और वही बातचीत आपको खराब भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी बात थोड़ा सोच समझ के बात करनी है, उससे अच्छा बिजनेस आप निकाल पाओगे। सैटर्न जो बहुत समय से आपका परिश्रम ले रहा था, सैटर्न आपको अच्छा फल देता हुआ दिखेगा। जो इतने समय से आप घिस घिस के अपने काम पे आगे बढ़ रहे थे, सैटर्न आपको अच्छा फैसला, और जब सैटर्न स्टेबिलिटी आपको देगा तो आपको एहसास होगा कि जो आपको हिला नहीं पाएगा कोई, एक तो होता है ना कि कोई कामयाबी आई और फिर चली गई, सक्सेस मिली और फिर चली गई, ये ऐसी सक्सेस होगी जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, और आपको सिर्फ याद नहीं रहेगी, आपके आसपास के लोगों को भी याद रहेगी कि यार अगर कामयाब होना तो इस इंसान से सीखो, इस इंसान से इंस्पायर हो जाओ। अब आपकी और अंदर बहुत भेद, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इस मंथ में आपको होती हुई दिख सकती है। इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी कुंडली प्रॉपर चेक जरूर कराइए, और जब आप लिखना शुरू करोगे, जब आप बोलना शुरू करोगे, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी ये क्यों होती है? जब हम बहुत स्ट्रेस में हैं, जब हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता, जब हमें लगता है कि यार जिंदगी में हम सबके साथ करते हैं, वृश्चिक राशि का होता है कि जब भी किसी के साथ दिल जुड़ता है तो दिल से दिल जुड़ता है, वो ऊपर वाला दिल नहीं जुड़ता कि अपना काम करवाया और उसके बाद आर पार, है ना, ऐसा नहीं होता, ये हमेशा दिल से जुड़ते हैं। और जब दिल से जुड़ते हैं तो पूरा, मैंने जैसे बताया कि एक बार कमिटमेंट करते हो तो उसको पूरी करके ही सांस लेते हैं। वो बात अलग है कि लोग कभी कभार इनको यूज एंड थ्रू वाला काम करते हैं कि समय पे इनसे काम लिया, उसके बाद फिर इनको आगे पीछे कर दिया। तो इस चीज से आपको सीख ये लेनी है कि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको इतना एहसास हो जाएगा कि कौन सी एनर्जी आपके लिए बहुत सूटेबल है और कौन सी एनर्जी अच्छी नहीं है, वो आपको खुद ब खुद फिल्टर लगता हुआ अपनी लाइफ में दिखेगा। अब जब आप आगे बढ़ोगे, 14 मार्च मैंने बताया कि सूर्य जैसे जैसे ही 5th हाउस में आएंगे तो आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस देंगे, आपकी जिंदगी की जो आपको लग रहा था कि यार कंफ्यूजन है उसको दूर करने का काम करेंगे। खिटपुट घर में घटनाएं होती हुई दिख सकती है, फादर के साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन इश्यूज होते हुए दिख सकते हैं। एक उपाय आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, एक तो आपको अपना ब्लड डोनेट करना है, रेगुलर बेसिस पे अपना ब्लड डोनेट कीजिए। मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में जाना है, वहां पे आपको लाल वस्त्र का कुछ ना कुछ डोनेशन करना है हनुमान मंदिर जाके, और लाल वस्त्र का डोनेशन करने से पहले पहले मंदिर में ही बैठ के संकल्प लेना है, जो भी दिक्कत आपको सता रही है कि बजरंग बली, हे मेरे हनुमान प्रिय बजरंग बली, कृपा करें कि मुझे इस मुसीबत से मेरा छुटकारा करें, मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं कैसे इस मुसीबत से बाहर आ सकता हूं, कैसे अपनी जिंदगी में ग्रोथ पा सकता हूं। वहीं बैठ के 1 बार 3 बार या 5 क्रम में आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है, और फिर उस वस्त्र को आपने वहां पे पुजारी जी को दे देना है कि भाई ये हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित कर दो। ठीक है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करते ही जाना है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ हिडन पावर, कुछ ऐसी एनर्जी आपको साथ देता हुआ दिखेगी जो आप बहुत समय से मिसिंग आपको दिख रहा था। अब इसके बाद आप देखेंगे कि 26 तारीख को, 26 मार्च को शुक्र जो है वो फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। अभी जो शुक्र आपके 5th भाव में थे वो 6th भाव में आ जाएंगे। 6th भाव में जब शुक्र आएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपका कर्जा, जो आपको लग रहा था कि कर्जा बहुत
चढ़ता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये कर्जा कैसे उतरेगा, और छोटी मोटी खिटपुट आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आते हुए दिख रहे थे, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखेगा जिससे आपकी इनकम सोर्स बढ़ती हुई आपको दिखेगी। कुछ ना कुछ ऐसा सारथी आपको मिलता हुआ दिखेगा जो आपको इस कर्जे से, इस रास्ते से आपको अच्छे तरीके से जैसे कहते हैं कि आपको रास्ता दिखाता हुआ दिखेगा। अब इस बीच में एक घटना और बहुत प्यारी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ी बहुत डाउट्स, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बहुत गुस्सा, कभी कभार ऐसा लगेगा कि अब तो जिंदगी खत्म, कभी कभार ऐसा भी लगेगा कि यार अब मैं बिल्कुल परेशान हूं जिंदगी से। वो उसका सबसे मेन आपको फल 11 मार्च को आप देखेंगे कि बृहस्पति जैसे ही उल्टी चाल से सीधी चाल में आएंगे, जो कि आपके 8th भाव में बैठे हुए बृहस्पति, जिसको हिडन हाउस कहा जाता है। 8th हाउस, हिडन बीमारियां, प्रॉपर्टी, खास करके आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, हिडन कोई ऐसी चीज जो आपको लगता था कि मेरा हक है, वो मेरा हक मुझे मिल नहीं रहा है, 11 मार्च के बाद आप देखेंगे कि वो आपको हक भी मिलता हुआ दिखेगा। बस आपकी कुंडली में बृहस्पति स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक बार अपनी कुंडली जरूर रीडिंग करवाइएगा, जिससे आपको थोड़ा पता लग जाए कि कहां पे आपको दिक्कत आ रही है। अब इसको आप देखेंगे कि 11 मार्च के बाद जैसे मैंने बताया कि आपके रास्ते खुलेंगे, अच्छे रास्ते खुलेंगे। एक काम आपको हमेशा करना है, वीरवार यानी बृहस्पति के दिन हल्दी की गांठ आपको लेनी है। सुबह उठते सर जब नहा धो के फ्रेश आप हो जाते हो तो एक तो चंदन, केसर चंदन का तिलक लगाते हो, हल्दी की गांठ को लेफ्ट हाथ में पकड़ो और उसमें आपने एक प्रण संकल्प, जैसे घर में दीपक जलाते हुए आपने ये बात करनी है सबसे मेन कि भाई मेरे काम कार में मुझे प्रॉपर ग्रोथ मिले, मंथली इनकम में इतनी इजीली कमा सकूं। ऐसे बोलते हुए रेगुलर बेसिस के ऊपर हल्दी की गांठ को हाथ में पकड़ के ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः का आपको 3 से 4 मिनट के लिए जाप करना और उस हल्दी की गांठ को फिर आपने अपनी जेब में या अपने वॉलेट में आपने रख लेना या फिर अपनी तिजोरी में रख लेना है। बस एक काम ये करना है कि उस हल्दी की गांठ को डेली आपको धूप बत्ती, जैसे हम कहते हैं कि डेली जब पाठ पूजा करते हो उसको अपने हाथ में रख के आपको पाठ पूजा करनी है, वो आपको एनर्जी क्रिएट करेगी। इससे भी आप देखेंगे कि आपके जिंदगी में सही गुरु भी मिलेगा। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपकी जिंदगी में आपको अच्छे सारथी, जिस चीज की आपको हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो आपको मिलते हुए दिखेंगे। असल में कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, ये मंथ ऐसा है कि जो आपको बड़ा सोचने पे मजबूर करेगा, गहराई में लेके जाने को मजबूर करेगा। कुछ ऐसी चीजें ये दिखाएगा आपको ये मंथ कि जिसमें आप खुद अध्ययन करके इससे अगर पार पाते हो, अपनी एनर्जीज को आप नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी पे कन्वर्ट करते हो, तो आप देखना आने वाले महीने ये आपका रोड ओपनर करने का काम करेगा। इस मंथ में आपकी जो रुके हुए काम, आप चाहते थे कि मेरी प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, क्योंकि आपके 4th भाव में पहले से जैसे मंगल है, राहु है, सूर्य है और बुध है, ये चारों बैठे हुए हैं। अब 4th हाउस में आपको पता है लग्जरी का हाउस भी गिना जाता है, प्रॉपर्टी का हाउस भी गिना जाता है, रेनोवेशन भी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। और 4th भाव भी आपका ऐसा भाव है जिसमें आपकी मदर के साथ आपका रिलेशन, जो थोड़ी बहुत तू में आपकी चलती आ रही थी, वो तू में से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखेगा। प्रॉपर्टी संबंधित रेनोवेशन, बहुत समय से कंस्ट्रक्शन जो नहीं कर पा रहे थे या प्रॉपर्टी बाय करना चाहते थे, बार बार कुछ ना कुछ अड़िका, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर होती हुई इस समय में दिखेंगी। पर ये वो हाउस है जहां पे ऑलरेडी राहु और मंगल बैठ के अंगारक योग बना रहे हैं, जो अंगारक योग आपकी जिंदगी में क्लेश करने का, नेगेटिविटी क्रिएट करने का काम करता है। इसका उपाय सबसे सरल आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ देखोगे आपके आसपास का ऐसा सर्कल जो आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी हमेशा देता है। आपको लगता है कि यार मैं नेगेटिव न्यूज देखता हूं तो मेरे को एकदम से क्लिक कर जाती है, गुस्सा आ जाता है। तो ये नेगेटिव सर्कल से आपको अपने आप को दूर रखना है, नेगेटिव न्यूज से, नेगेटिव से आपको अपने आप को दूर रखना है। और जब आप मेडिटेशन करोगे, पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे, इससे आपके सारे के सारे जो दुष्ट, जो भी आपको दोषा दिख रहे हैं, ये सबके सब आपके दूर होते हुए दिखेंगे। ओके, एक लास्ट में रेमेडी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको मार्च मंथ में 101% करनी है। इस रेमेडी का आपको असर ऐसा दिखेगा कि अगर आप जिंदगी के ऐसे पड़ाव में बैठे हो कि आप चाहते हो कि यार कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ऐसी एनर्जी मिले, एकदम से मेरी जिंदगी में करिश्मा हो जाए, मैजिक हो जाए, ये रेमेडी मैजिक करने का काम करेगी। आपको राइट हैंड में अपनी चाय पत्ती पकड़नी है, मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन आपको उपाय करना है। 7 टाइम उतारा करना है अपना। अगर आपके घर में कोई लेडीज है, आपके मदर है, आपकी वाइफ है, आपकी बहन है बड़ी, उनसे आप करवाओगे तो और भी अच्छा, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। उतारे में आपने यही बात करनी है कि मेरी जिंदगी की सारी ब्लॉकेजेस, सारी अनवांटेड एनर्जीज, सारी नेगेटिविटी, ये सभी की सभी दूर जा रही है। जो मेरा नहीं है वो मुझसे दूर जा रहा है। मैं अपनी बॉडी से सारी नेगेटिव एनर्जीज को, जैसे कहते हैं कि स्वाहा करता हूं, रिलीज करता हूं। क्या करता हूं? रिलीज करता हूं, उसको बोलते हैं। उसके बाद रिलीज का आपको जाप करना है और उसको फिर आपने चाय पत्ती को जला के उसको आपने बाद में फ्लश आउट कर देना है। ये आप रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा। स्कॉर्पियो वालों के साथ, वृश्चिक वालों के साथ ये आपको वीडियो शेयर करनी है, आपका फर्ज भी है, या आपका मेरे प्रति प्यार भी रहेगा, क्योंकि आपके
जिसके लिए अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको मैं रेमेडी दे रहा हूं। एनर्जी एक्सचेंज यही रहेगा कि आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा, पहली बार चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुल मिला के मार्च का महीना आपको थोड़ा अप डाउन देगा। जो मार्च के महीने में अपनी एनर्जीज पे कंट्रोल करके चलेंगे, अपनी एनर्जीज को थोड़ा डीप, जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा उसको एहसास करके राइट टाइम पे राइट मूवमेंट को हिट करेंगे, उनको ये मंथ बहुत कुछ देके जाएगा। और खास करके यही महीना नहीं, ये महीना आपका रोड ओपनर का काम करेगा। इस महीने में पैसा भी दिखेगा, इस महीने में थोड़ा बहुत झगड़ा भी दिखेगा, इस महीने में ऑफिस पॉलिटिक्स भी दिखेगी, इस महीने में आपको प्रमोशन होती हुई भी दिखेगी। अभी मैं दो बात क्यों कर रहा हूं, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि अगर आपका दिमाग सारा नेगेटिविटी में लगा रहेगा, झगड़े में लगा रहेगा, तो आप अच्छी आई हुई अपॉर्चुनिटीज को भी, जैसे कहते हैं, लात मार दोगे। और जब आप बिल्कुल पीसफुल होके थोड़ा आराम से ध्यान लगा के अपने फैसलों को करोगे, उत्तेजित नहीं होगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करोगे, जल्दबाजी में अपने कोई डिसीजन नहीं लोगे, जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करोगे, तो यह महीना आपको बहुत कुछ देके जाएगा। और मार्च का यह महीना आपको 2026 का हमेशा याद रहेगा कि यार ये वो मंथ था जिसने मुझे फर्श से अर्श पे पहुंचाया है। ओके, तो इस पे आपको ध्यान देना है। हमेशा अपनी जिंदगी में अपनी एनर्जीज को प्योर एंड पॉजिटिव रखना है। आप हमेशा लोगों का साथ देते हो, एक्सपेक्ट मत करो किसी से, डू नॉट वरी, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। इस फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ना है। अपनी एनर्जी को, अपने नेचर को, पॉजिटिव नेचर को चेंज नहीं करना कि मैंने किसी के लिए किया, कोई मेरे लिए नहीं कर रहा, ऐसा नहीं करना। आप आए ही धरती पे इसलिए हो कि आपके कार्मिक को आप दूर कर सको, उस पर आपको लगे रहना है। ऐसे ही आपको प्यार देते रहना। वीडियो पे बात अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इसको जाप को आपको याद रखना है। ब्लड डोनेट करना है और कोशिश करना, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो लाल वस्त्र से भी आपको दूर रहना है। कुल मिला के 10 तारीख के बाद आपका पीक आएगा, उस पीक को आपको यूटिलाइज करना है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जिंदगी में किसी तरह की दिक्कत चल रही है तो 1-on-1 सेशन लेना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी दोस्तों।